सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य दर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपना प्रसंग चल रहा है कि सज्जन और साधु लोग अपनी मंजिल तय करके रास्ते पर चलते हैं। उनकी मंजिल होती है, उनका लक्ष्य होता है, उनका साध्य होता है। जिनकी मंजिल होती है वे रास्ते खोजते हैं, रास्ते से चलते हैं। पापियों की, दुर्जनों की, डाकुओं की मंजिल नहीं होती है, इसलिए वो रास्ते से कभी चलते ही नहीं, वो बिना रास्तों के चलते हैं। साधु के लिए कहा मूलाचार में, किस रास्ते से चलना है? जिस रास्ते से पहले कोई गुजर गया हो। सज्जन पुरुष जिस रास्ते से गुजरते हैं, पीछे का सज्जन उसी रास्ते को पकड़ता है। हाँ, जितने सज्जन हैं जिस पंथ से जाते हैं उसी रास्ते से चलना, रास्ता छोड़ना नहीं, चाहे फेर हो। लेकिन डाकू पुराण में डाकुओं की नीति है, वे कभी रास्ते से ना चलाए। उनके कोई रास्ते होते ही नहीं, कारण उनका कोई मंजिल नहीं होता, उनका कोई घर नहीं होता, उनकी आजीविका नियत नहीं होती। कब किस घर से वो क्या चुराएंगे कोई पता नहीं है। संसार की एक यही दशा जैनाचार्यों ने गर्भित की। संसार की कोई मंजिल नहीं है, मात्र घूमते रहो, चलते फिरते नजर आओ, इस गति से उस गति पर। और ऐसा विचित्र दृश्य है इस संसार का। जिंदगी भर यहां कितनी कमा लो, कितने ज्ञान प्राप्त कर लो, जितना सब कुछ पढ़ के जाओ, मरने के बाद जब कहीं 9 महीने बाद जन्म लेते हैं, फिर अनार का एप्पल का पढ़ो। जिंदगी भर पीएचडी की, डीलेट की, सब कुछ किया, पूरा पढ़ लिया, बहुत ज्ञानी बन गए। मात्र इतना सब कुछ अपन ने जिंदगी भर प्राप्त किया ज्ञान, इसकी उम्र मात्र सामान्य आगम प्रकृति के अनुसार देखें तो एक समय की है। आपको समझाने के लिए 1 सेकंड है। जितना ज्ञान अपन ने किया, जितनी अपने अनुभव, जितने ज्ञान, जब इसकी उम्र मात्र 1 सेकंड है। जैसे ही अपना प्राण निकलेगा, शरीर छोड़ेगा, सब कुछ प्लॉप यहीं रह जाएंगे, कोई ज्ञान साथ नहीं जाता। वहां जाते फिर वही बालक, फिर वही 9 महीने गर्भ से आएगा, फिर तुम्हारे माँ बाप स्कूल भेजेंगे, फिर तुम पढ़ोगे 16 साल 25 साल। मतलब इस संसार ने अपन को ऐसा भ्रमित कर रखा है। एक जिंद होता है, जिंद। जिंद जिसको सिद्ध हो जाए वो कहता है मुझे काम बताओ, और क्षण भर में काम कर देता है। तो देवताओं को या जिंद को सिद्ध करने वाला व्यक्ति सिद्ध तो कर लेता है, लेकिन यदि उनका उपयोग नहीं कहा है तो वो जिंद उसी को मार डालता है। तो उससे कहा गया, नीति है जिंद सिद्ध करने वालों को, कि जिंद जब पूछेगी अब काम बताओ, सारे काम कर लिए, तो एक निशानी लगा देना दीवार पर कि जब तक हम मना नहीं करें इस पर चढ़ना है और उतरना है। जब तक इस पर चढ़ना है उतरना है, बस कुछ नहीं करना, जब तक हम मना नहीं करें। जिंद काबू में रहता है। संसार में रहने वाले लोगों को जिंदों जैसी दशा बना दी। ये वैसे मानेंगे नहीं, इनको फिर पुनः खूब पढ़ने, काम धंधा दो इनको, खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, खूब पढ़ेंगे, और जैसे ही मरेंगे फिर खत्म, फिर नए सिरे से LKG UKG सब पढ़ते जाओ। और ये कितने बार होता है, क्योंकि मंजिल कुछ है ही नहीं, और रास्ते भी इनके नहीं बने हुए। कल अपन ने समझा था
जिनके रास्ते हैं, जिनकी मंजिल हैं, उनके पास कुव्वत नहीं है। निश्चित है इस पंचम काल में अपन कभी मंजिल नहीं पा पाएंगे। कल मैंने इसको विस्तार से समझाया था। कितनी दौड़ें, कितनी चलें, मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। कितनी तपस्वी, कितनी साधु, कितनी साधक है, नहीं पहुंचोगे। ये तय है। लेकिन जब हम यहां से चलने की बात, तो फिर यहां से चलो ही मत। नहीं, यहां रहना नहीं है। मंजिल मिलना नहीं है, जहां हो वहां रहना नहीं है। ये दो बातें सम्यक ज्ञानी के मन में ऐसी विपरीत बातें हैं जिनमें आज बहुत खतरा है। उससे कहो कि देखो तुम इतने इस काल में रह रहे हो, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम मुनि बन गए हो, रत्नत्रय ले लिया है। काय के लिए रत्नत्रय लिया? बोले मोक्ष जाने के लिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। प्रकृति ने घोषणा कर दी, मोक्ष नहीं पहुंच पाओगे तुम। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है, इतनी तुम्हारी स्पीड नहीं है, इतनी तुम्हारी ताकत नहीं है, इतनी तुम्हारी विशुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम नहीं पहुंचोगे। ये अकाट सर्वज्ञ भगवान की घोषणा है। सम्यक दृष्टि कहता है, भगवान ये आपकी घोषणा है, तो मेरी भी घोषणा सुनिए। भगवान कहते हैं मेरी घोषणा है कि तू कितने कर, मैं सर्वज्ञ ज्ञान से जान लिया, तू मोक्ष नहीं पहुंचेगा, मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। तो भगवान कहते हैं, भगवान आपकी घोषणा झूठी नहीं हो सकती। आप सर्वज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, लेकिन मेरी भी घोषणा सुन लीजिए प्रभु। मैं जहां हूं यहां रहना नहीं चाहता, और पथ को छोड़कर चलूंगा नहीं, रास्ते छोड़ूंगा नहीं। जहां हूं मैं यहां रहूंगा नहीं, पक्का है। मैं संसार से ऊब गया हूं, इस संसार के भ्रमण से ऊब गया हूं। अब और नहीं छोर चाहता हूं, अब घोर नहीं भोर चाहता हूं। आचार्य महाराज की पंक्तियां हैं। इस संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता का अनुभव हो रहा है, इसलिए अब और नहीं। मेरा भी संकल्प हो चुका है प्रभु, मैं यहां रहूंगा नहीं। मैं इस संसार की कोई भी क्रिया को स्वीकार करूंगा नहीं। संसार की जितनी नियत है वो सब मैंने संकल्प पूर्वक छोड़ दी। अब ऐसे व्यक्ति की समझौता करो, समझाओ। भगवान कह रहा है मंजिल पहुंचेगा नहीं, और राही ने संकल्प कर लिया जहां मैं हूं यहां मैं रहूंगा नहीं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जो जो संसार में रहने के आइटम थे मैंने सब छोड़ दिए। मेरे पास ना कोई सुरक्षा कवच है, ना कोई हमें किसी का विनाश करना है, और ना मुझे अपनी सुरक्षा करना है। तलवार भी छोड़ दी, शस्त्र भी छोड़ दिया, विरोध करना छोड़ दिया, संकल्प छोड़ दिया, और बचने का भी कोई उपाय नहीं रखा। सज्जन व्यक्ति बनने के लिए, महान बनने के लिए प्रकृति ने नियम बनाया, तुम बचने और दूसरे के मारने का दोनों त्याग करो। कोई तुम्हें मारेगा तो बचोगे नहीं, अपनी रक्षा नहीं करोगे, और तुम किसी को मारोगे नहीं। महावीर का एक ऐसा कड़ा नियम। अब महान तो महान ही होते। उन्होंने कहा जब मैं कह रहा हूं कि तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तो चलता क्यों है रास्ते पर? भगवान मैं भी संकल्प कर चुका संकल्प, ले लिया संकल्प, मैं यहां रहूंगा नहीं। रास्ते में कहां पड़े रहोगे, आगे मैं जानता नहीं। महावीर ने कहा इसको भय दिखाओ। साधु बनना है तो कान खोल के सुनो। कोई तुम्हें रास्ते में मारेगा, लूटेगा, पीटेगा, तुम किसी को मारोगे नहीं, और वो तुम्हें मारेगा तो तुम बचने का प्रयास भी नहीं करोगे। वो तुम्हें मारेगा
पीटेगा, प्राण भी ले सकता है। तुम बचने का भी प्रयास नहीं करोगे, बचने का भी भाव नहीं करोगे। ये दो नियम हो तो इस मार्ग पर चलो, साधु बनो। पहला तो आपकी घोषणा सही थी प्रभु, दूसरी घोषणा थोड़ी कठिन है। हम किसी को नहीं मारेंगे, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, नहीं मारूंगा, संकल्प करता हूं। लेकिन कोई मुझे मारेगा तो मैं बच तो लूंगा, मैं अपना बचाव तो कर सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, अस्त्र नहीं रख सकते, शस्त्र और वस्त्र तो छोड़ो, अस्त्र नहीं रख सकते। आपके पास कोई बचने का उपाय नहीं है, कोई बचने वाला, कोई किसी प्रकार से आप बचने का उपाय नहीं करेंगे। बहुत कठिन है इस पंचम काल का साधुता, सज्जनता। पंचम काल में भी था, चौथे काल में भी था। नियम तो हमेशा एक से ही है। अब उन्होंने तो ये नियम बना लिए, पिटना बुरा नहीं है, पीटना बुरा है। मरना बुरा नहीं, मारना बुरा है। लेकिन ये अधिकार, ये नियम किसको बनाए जा रहे हैं? साधुओं के लिए। साधु को निहत्था कर दिया। मैंने सोचा कि ये यहां साधुओं में ही है कि राजनीति में भी है। जब मैंने राजनीति को देखा, राष्ट्रनीति को देखा, तो जितना बड़ा ऑफिसर होता जाता है वो निहत्था होता जाता है। राष्ट्रपति बंदूक नहीं रख सकता क्योंकि बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी। कोई छोटा सा जान माल की बंदूक नहीं रख सकता, राष्ट्रपति नहीं रख सकता, प्रधानमंत्री नहीं रख सकता। कलेक्टर के बाद शस्त्र रखना बंद, जिलाधीश से। कलेक्टर अपने पास शस्त्र नहीं रख सकता। कलेक्टर के पास कोई गोली नहीं होती, बंदूक नहीं होती, क्योंकि वो जिलाधीश है। ऊपर के जितने, अब कलेक्टर के बाद जितने पद बढ़ते जाते हैं प्रशासन के, वो सब शस्त्रहीन होते जाते हैं। और राष्ट्रपति तो इतना शस्त्रहीन हो जाता है, कुछ भी नहीं। उसको बोलते महान आत्मा, जिसके पास मारने का कोई शस्त्र नहीं है, बचने का कोई अस्त्र नहीं है, और फिर भी रास्ते पे चल रहा है, उसी का नाम साधु है, उसी का नाम महान आत्मा है। वही है राजा, वही है सराजा। जिलाधीश का अर्थ होता है जिला का राजा। वो राजा है जिसके पास कुछ भी नहीं हो। और साधु के लिए भी महावीर का साधु, इसलिए साधु से कहा नहीं, तुम नहीं करोगे। बहुत करोड़ों अरबों रुपया बच सकता है देश का। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जितनी सेना लगाई जाती है, पुलिस वाले लगाए जाते हैं, इससे अच्छा है कि राष्ट्रपति को एक बंदूक दे दी जाए। कितना खर्चा बचेगा? एक बंदूक, राइफल उसको दे दी जाए, एक शस्त्र उसको दे दी जाए, बस तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। करोड़ों अरबों रुपया बचेगा। प्रधानमंत्री के लिए क्यों करना है? उसको खुद शस्त्र दे दो ना, वो अपनी खुद को बचाव करेगा। नहीं, शस्त्र चलाने वाले के पास बुद्धि नहीं होती। शस्त्र चलाने के बाद जिसके पास शस्त्र होगा वो बुद्धिहीन होगा। शस्त्र चलाने वाला क्रूर होगा, हिंसक होगा, न्याय नहीं कर सकता, न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि खूंखार होती है, निर्दयी होती है, विनाश का कारण बनाती है, और बचने के कारण से वो कायर होता है। शस्त्र और अस्त्र जिसके पास है, ये महावीर की खोज थी, बहुत बड़ी खोज थी। जो शस्त्र रखेगा उसके पास बुद्धिहीन होगा, विवेक नहीं होगा, वो खूंखार होगा। और खूंखार के लिए मूर्ख व्यक्ति जितना खूंखार हो सकता है, ज्ञानी नहीं।
खूंखार बनाने के लिए मूर्ख चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको, टेक टू ऑर्डर बस, कुछ नहीं, अकल मकल नहीं चाहिए उसमें, कोई अकल की जरूरत नहीं। वहां तो मारना है, राष्ट्रपति को मारना है, सैनिक कुछ नहीं देखता। सैनिक ये नहीं देखता कि सामने कौन है, सैनिक देखता है कि मेरे कमांडर ने आदेश किया। मान लो 10 लोगों की टुकड़ी है, उसका जो कमांडर है, उस कमांडर ने कह दिया शूट गोली चलाओ, वो ये देखेगा ही नहीं, उसकी एक बुद्धि नष्ट कर दी जाती है, नष्ट कर दी जाती है। जब पढ़ाते हैं सैनिकों को तो वहां एक ही बात कही जाती है, सामने कौन है तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें देखना तुम्हें ऑर्डर क्या है। तो राष्ट्रपति को गोली मार देगा सैनिक, तुरंत मार देगा। ऑर्डर किसका है? हमारा बॉस, हमारा बॉस हमारा कमांडर है, राष्ट्रपति नहीं, होम मिनिस्टर नहीं, कितनी बड़ी शक्ति हो उसे, मेरा बॉस है मात्र इस समय कमांडर, जो मेरा कमांडर है वही सब कुछ बॉस होता है। ये कानून में है, इस सैनिक को पढ़ाया जाता है, तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें देखना है जो ऑर्डर दे रहा है वो। 18,000 सैनिक 300 सैनिक के सामने हार गए इसी नीति के कारण से। अंग्रेजों के 300 सैनिक थे, हमारे 18,000 थे। ब्रिटेन खबर भेजी गई सैनिक कम पड़ रहे हैं, ब्रिटेन ने समाचार दिया कि अभी हम सैनिक नहीं भेज सकते, अमेरिका में युद्ध चल रहा है, भारत के लिए सैनिकों की जरूरत नहीं है, भारत के सैनिक बुद्धिहीन होते हैं, ये स्वयं का घात स्वयं से कर सकते हैं। इनके कमांडर की इच्छा पूछो क्या है। कमांडर ने कहा मुझे कलकत्ता का नवाब बना दिया जाए, बोले बना दिया जाएगा। कुछ नहीं, 18,000 सैनिकों को 300 सैनिकों ने भून दिया, 300 सैनिक को भून दिया। इसने ऑर्डर नहीं दिया, सैनिक तड़प रहे हैं लेकिन गोली नहीं चला सकते। ऊपर से ऑर्डर थे, सबके थे, कानून भेजा गया था जाओ उन सैनिकों से लड़ना है, लेकिन कमांडर आदेश नहीं दे रहा है। 18,000 सैनिक धराशायी हो गए, 300 सैनिक ने मार दिया। ये कानून है, ये संस्कार है, संस्कृति है। एक सैनिक को पढ़ाया जाता है कुछ नहीं देखना, टेक टू ऑर्डर। इसलिए बड़े आदमी के साथ में, राष्ट्रपति के साथ से महावीर ने अपने साधुओं के साथ से शस्त्र रखवा दिए। उन्होंने कहा शस्त्र रखो, 100 बार मरने की अपेक्षा, 100 बार मरने की अपेक्षा कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी मर के मरो, विवेकी बन के मरो, बुद्धि के साथ मरो। और 100 भाव बचाने के बाद भी बुद्धि के साथ तुम बच भी जाओगे तो तुम्हारा बचना भी कोई काम का नहीं। कोई काम का नहीं, बुद्धि के साथ बचो। खाएगा शेर, खा जाने दो, मर जाओ, मरण को प्राप्त हो जाओ, लेकिन मारने का भाव मत करो। शस्त्र रखवा लिए, शस्त्र रखवा लिए, क्योंकि तुम महान हो, तुम साधु हो, तुम संत हो। शस्त्र तुम्हारी साधुता को खंडित करेगा। चलो ढाल तो बचने देते, कम से कम बचने के उपाय तो कर लेते। जो बचने का उपाय करता है वो कायर होता है, जो मारता है वो गुंडा होता है, हिंसक होता है। जो शस्त्र रखता है, जो बचने का उपाय करता है वो कायर होता है। और तुम महान हो, कायर कैसे हो सकते हो? तुम साधु हो, कायर कैसे हो सकते हो? तुम राष्ट्रपति हो, कायर कैसे हो सकते हो? तुम जलाधीश हो, कायर कैसे हो सकते हो? और कायर की निशानी ढाल है, बचने का त्याग करो। मैं कभी बचने का प्रयास नहीं करूंगा। साधु को कह दिया महावीर ने, तुम नियम करो, मैं कभी बचने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि तुम कायर नहीं हो, तुम्हें नरसिंह कहा है। तो मर जाऊंगा तो बोले मर जाना,
अंदर की बात है। महावीर जहां तुमसे कहते हैं जियो और जीने दो, वहीं हम लोगों से कहते हैं, मारने की तो नहीं कहते, हम लोग कहते साहब कुछ बचाओ, ये संसार है, कुछ तो बचने के उपाय बताओ। बोले मर जा। महावीर ने कहा अपने मुनि से, जब प्रश्न किया कि भगवान मर जाऊंगा इस दुनिया में, कोई ब्लू जैकेट नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं, और सारी दुनिया में घूम दिया, कोई मकान नहीं, कोई ताला नहीं, कोई बेड़ा नहीं, तो महावीर धीरे से कहते मर जाना। इतने कठोर हो गए महावीर, इतना कठोर हो गया जैन दर्शन, जियो और जीने दो की बात करता है। और अपने शिष्य से, अपने फॉलोवर से कह रहा मर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे मरने से। ये सिद्धांत जब देखते हैं अब रास्ते पे चलो। इसके बावजूद भी यदि तुम्हारी हिम्मत हो, मरने और मरने के ये दोनों का त्याग करो और फिर चलो रास्ते पे। इसके बावजूद भी जो सच्चे मुनि होते हैं, सही में सम्यक दर्शन होता है, वो स्वीकार करते प्रभु आपकी शर्त मुझे मंजूर है, मैं किसी को मारूंगा नहीं और कभी मरने से भगूंगा नहीं, मरने से डरूंगा नहीं। लो मैंने शस्त्र रख दिए, अस्त्र रख दिए, वस्त्र रख दिए, और मंजिल पे पहुंचोगे नहीं, रास्ते में पहुंचना है। और रास्ता घनघोर है, घनघोर वन में से गया है, किसी भी समय कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी अटैक कर सकता है। साधु एक ऐसी कमजोर कड़ी है दुनिया में जिसको कोई भी कभी भी किसी भी समय अटैक कर सकता है। और संसार में सबसे बड़ा मूल्यवान वस्तु कौन है तुम्हारे भारत देश में? सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु कौन है? साधु। और वही असुरक्षित, उसी के पास सुरक्षा का कोई साधन नहीं। देखना कितनी बड़ी आज संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु बनाई गई। जैनियों में तो सबसे बड़ा, कल मैंने व्याख्या की थी इसकी, मुनि पद कितना मूल्यवान है, अनमोल धरोहर है, अनमोल धरोहर है, अनमोल धरोहर जिसका कोई कीमत नहीं। मुनि का मन कितना कीमती, मुनि महाराज के मन में आई हुई बातें कितनी कीमती, अनमोल। मुनिराज की आंखें कितनी कीमती, मुनिराज के वचन कितने कीमती, मुनिराज के कान कितने कीमती। धन्य हो जाता है व्यक्ति जब मुनिराज तुम्हारी दो बातें सुन लेते हैं। तो आचार्य जी के पास से लोग लौटते हैं तो वो इतने गदगद होते हैं, महाराज मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने क्या हो गया? महाराज ने कोई मंत्र दे दिया क्या? बोले नहीं, वो तो नहीं दिया। पीछे से आशीर्वाद दे दिया? बोले नहीं दिया। वो देते हैं क्या? बोले महाराज जी उन्होंने आंख उठा के देख लिया। वो नाच गया। मैंने कहा क्या पागल हो गया तू? बोले उन्होंने आंख उठा के देख लिया। मैंने कहा आचार्य जी ने तुझे क्यों देखा? बोले ये तो आचार्य जी ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने देख लिया कि उन्होंने मुझे देख लिया। ओ, मैंने कहा आंख इतनी कीमत। यदि तुझे देखना ही अच्छा लगता है तो मैं 10 लोग लगाए देते, तुझे दिन भर देखेंगे, दिन भर देखेंगे 10 लोग अच्छे लगा दे। नहीं, वो साधु की आंख है। और यदि हाथ उठ गया हो तो जन्नत मिल जाती, जन्नत। और साधु ने तुमसे 2 बातें साधु ने बोल दी हो तो, आचार्य जी बोल दे तो दुनिया को सुना। तो आचार्य जी ने मेरे से 2 सेकंड बात की। अरे 2 सेकंड? मैं तुझे बातें ही करना है तो दिन भर लगा दूंगे। 2 लोग तुमसे 4 लोग मिलकर के बातें करेंगे, गप्पे करेंगे। आते 2 शब्द
और आचार्य श्री सुन लेते हैं तो बोले कुछ भी नहीं, वहां सुन लिया, आनंद की अनुभूति बोलो, बोले कुछ नहीं। मात अपन बोले, उन्होंने सुन लिया। यानी उनके कान कितने अनमोल हैं कि लोग तरस रहे हैं कि इन कानों में मेरा वाणी चली जाए, मेरा एक शब्द चला जाए, बस कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रतिकार नहीं, कुछ भी नहीं। ये कान इतने अनमोल हो गए कि हर व्यक्ति अपनी बात को उन कानों में डालना चाहता है। एक एक रोम, एक एक पर द्रव्य गुण पर्याय बहुत अनमोल। इसलिए आचार्य श्री ने हई को लिखा है, भोजन का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। भोजन का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना, क्योंकि उनका एक एक क्षण मूल्यवान होता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम उनको विकल्पों में डालेंगे उतने उनका तो नुकसान क्या है पता नहीं, अपना बहुत नुकसान है, अपना बहुत नुकसान। और जितना प्रसिद्ध साधु होगा काफी लोग उसी को बनाएंगे, क्योंकि इसके पीछे ये विख्यात होंगे, हमको ख्यात होंगे। ये नीति है दुष्टों की। और सबसे ज्यादा दृष्टि रखते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है ना, समझ लेना ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें आम के फल लगते हैं। बबूल के पेड़ पर कभी कोई पत्थर नहीं मारता, क्योंकि उससे कांटे मिलते हैं। सबकी दृष्टि रहती है, आलोचनाएं सत्य धर्मात्माओं की होती है। असुरक्षित धर्मात्मा है, सज्जन है, ये बात महावीर जानते थे। लेकिन फिर भी महावीर ने अपने रास्तों पर, चौराहों पर अपने भक्त को कह दिया, निहत्था करके भेज दिया, जाओ निहत्थे जाओ। तुम्हारा साहस देखना है, तुम्हारी संस्कृति देखना, तुम्हारा बड़प्पन देखना है। वहीं दूसरी तरफ महावीर समझो, ऋषभदेव समझो, एक की तो तलवार छुड़ा दी, एक का शस्त्र अस्त्र छुड़ा दिया, और दूसरे से ऋषभदेव कहते हैं इधर आ, तलवार चलाना सीख, तलवार चलाना सीख। ऋषभदेव जैसी शक्ति तलवार चलाना सिखा रही है। अहिंसा के पुजारी जो पिछीट लगाना सिखाने आए थे। तीर्थंकर प्रकृति का अर्थ होता है तुम संसार को पीछे लगाना सिखाओ, तुम अहिंसा के पुजारी बन के जाओ। और ऋषभदेव तो तलवार सिखाने बैठ गए। साधारण हस्ती नहीं है महानुभाव, ऋषभदेव हैं अवधिज्ञानी। तलवार चलाना सिखा रहे, कैसा वार करना, कैसा दुश्मन को मारना, किस तरीके अपनाना, ये कानून है। आज सैनिक को सिखाया जाता है निशाना लगाना, और ये पका है जब भी निशाना लगेगा किसी की हत्या होगी। ऋषभदेव को मालूम था जब भी तलवार चलेगी कोई ना कोई मरेगा। राजनेता से बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजनीति में फिर भी ठीक है, मैं तो ऋषभदेव की बात कर रहा हूं। ये कौन से राजनेता थे, कौन सा इनको राष्ट्र का संचालन करना था। ये तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आए थे। फिर भी तलवार, तीर, बंदूक सब चलाना सिखा रहे, तीर चलाना सिखा रहे। करोगे ऐसा निशाना माना बच नहीं जाए सामने वाला, बच नहीं जाए सामने वाला। अपराध शास्त्र कोष में चलता है, भारत की संस्कृति में है, सब देशों की संस्कृति में। और कोई धार्मिक शास्त्र पढ़ाए जाते हो या नहीं पढ़ाए जाते हो, सारी दुनिया के मुल्कों में एक अपराध शास्त्र जरूर पढ़ाया जाता है। जिस अपराध शास्त्र में ये सब सिखाए जाते हैं, सब सिखाए जाते हैं, कैसे मारना, बच नहीं जाए, बस
जिसको तुमने मारने की ठानी है वो बच नहीं जाए, बच गया तो तुम फेल हो जाओगे। प्रैक्टिकल कराया जाता है अपराध शास्त्र में, इसको मारना है, देखो बच नहीं जाए, बच गए तो फेल। यही ऋषभदेव सिखा रहे, तलवार तीर चलाना, जिसको निशाना बनाया बच नहीं जाए। मुझे शुरू में ये बात बड़ी बेकार लगती थी, दुनिया सिखाए तो सिखाए, ऋषभदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋषभदेव को इस प्रकार की हिंसा की बातें नहीं सिखाने, हिंसा शस्त्र भी नहीं। इधर हमसे कह रहे हैं कि हिंसोपकरण को देखना भी नहीं, आदान प्रदान नहीं करना वृत्ति को। जो वृत्ति है उनसे कहा हिंसा का कोई शस्त्र नहीं रखना, साधु कह दिया। उधर तुम्हारे लिए वही भगवान, वही आत्मा, वही तीर्थंकर तलवार संगान शिकायतें हुई अखाड़े में पाए गए। ये जैन दर्शन का रहस्य दुनिया नहीं समझ पा रही है। एक राजनेता राजनीति में राष्ट्रपति को एक बंदूक देने को तैयार नहीं है और उसकी सुरक्षा के लिए 1000 बंदूकें खड़ी की हुई है। एक राष्ट्रपति का साल भर का सुरक्षा खर्च कितना है? तो एक बार बताया था कितने करोड़ रुपया एक महीने का खर्च आता है। 10-20 करोड़ रुपया तो खर्च हो ही जाता है वो साल भर। एक बंदूक देने में कितना खर्च होगा? लाख रुपए की, 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की, और क्या होगा? लेकिन नहीं, हम करोड़ों रुपया मिटा देंगे, तुम्हें शस्त्र नहीं चलाने देंगे, तुम्हारी सुरक्षा। पीछे ऋषभदेव कहते, महावीर कहते हैं तुम्हें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करना, चौराहे पे पहुंचो और सुरक्षा कवच जो भेजे हैं, जो सिखा के भेजे हैं, ये वो व्यक्ति जा रहा है जिसने नियम ले लिया है कि ना मैं मारूंगा और ना मैं बचूंगा। कोई मुझे मारेगा तो मैं बचने का कोई उपाय नहीं सोचूंगा, मर जाऊंगा। बस इसको मत मरने देना, इसके लिए तलवार दी। जिसको ये नियम दिलाया कि तू पहले नियम कर कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बचने का उपाय नहीं करूंगा, लोग मुझे मार डालेंगे, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मरूंगा सही से, मृत्यु महोत्सव मनाऊंगा। उसी के पीछे महावीर और ऋषभदेव कहते हैं ये तलवार तुम्हें नहीं सिखाई ना, ये मरने को तैयार है, कोई मारेगा तो तुम नियम करो, मैं इसको मरने नहीं दूंगा, चाहे मर जाऊंगा। जो मरना नहीं चाहता उसको बचाने के लिए कह रहे थे, इसको बचाने के लिए तू मर जा, इसको बचाने के लिए तुम मरना। ध्यान रखना, ये व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। ये तलवार पकड़ो, ये तीर पकड़ो। एक नहीं, हजारों लोग लगा दिए, जैसे मैंने राष्ट्रपति का दिया, हजारों लोग लगा दिए। मरना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति को बचाने के लिए तुम्हें हजारों की हत्या करना पड़े तो कर डालो, राष्ट्रपति बचना चाहिए। सैनिक कोई अधिकार है कि नहीं? यदि 1000 लोग सैनिक राष्ट्रपति को मारने आ जाएं तो राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड क्या करेंगे? 1000 को मारेंगे या राष्ट्रपति को मरने देंगे? राष्ट्रपति मर जाएगा, एक ही तो मरेगा। 1000 लोग राष्ट्रपति को मारना चाहते और कमांडो 1000 को मारेगा तब राष्ट्रपति बचेगा। 1000 मरेंगे तब राष्ट्रपति बचेगा और राष्ट्रपति मरेगा तो 1000 बचेंगे। अहिंसा धर्म की बात पूछ रहा हूं। अहिंसा क्या कहती है? राष्ट्रपति को बचाएंगे। 1000 है, एक बिंदु और बना लो, लाख कर, 10,000 कर लो, 1 लाख कर लो। 1 लाख मरेंगे तब एक राष्ट्रपति बचेगा और एक राष्ट्रपति मरेगा तो 1 लाख बचेंगे। अहिंसा धर्म क्या कहता है? 1 लाख मरे तो 1 करोड़ मरे तो मरे, एक राष्ट्रपति बचना चाहिए। उस समय कमांडो कुछ नहीं देखा कितने मरेंगे, एक को बचाने के लिए इतनों का हनन, इतने की हत्या। अच्छा है एक को मर जाने दो ना। कोई दर्शन ऐसा नहीं दुनिया में
कि जो ये कह दे कि 1 लाख को बचाओ, राष्ट्रपति मरता है तो मरने दो। वहां राजनीति, जैन दर्शन की राजनीति कह रहा हूं, 1 लाख मरे तो मरने दो, राजा नहीं मरना चाहिए। ये नीति ऋषभ देव की नीति थी, राष्ट्रीय नीति थी। जब जैन साधु की बात आई, वहां राष्ट्रपति का उदाहरण तो मैं इसलिए दे रहा हूं, उस उदाहरण से तुम्हें समझ में आ जाए क्योंकि तुम परिचित हो। इधर मुनि महाराज की बात आई, हमारे धर्म के सबसे बड़े महामहिम तो मुनिराज ही है ना, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी है ना। अरहंत तो सिद्ध को तो कोई मार नहीं सकता, वे तो अजय है, ये तो अकाल मृत्यु से रहित है, 3 मर सकते, आचार्य उपाध्याय साधु। इनकी रक्षा के लिए जब श्रावकों से कहा तुम जाओ, ये तलवार जो मैंने सिखाई है इन महाराज को मरने मत देना, तो मुझे किसी को मारना पड़ेगा, अनुमति है, उसके बिना मैं महाराज को बचा नहीं पाऊंगा। कितने मार सकता हूं, कह दिया ना, बचना चाहिए, बचना चाहिए, बात खत्म है, आगे कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। कितने मारना पड़ेगा, क्या बचना चाहिए, और इसमें मेरी भी मौत हो सकती है। बोले ठीक है, मर जाना, महाराज बचना चाहिए। आज श्रावक इसलिए तो पीछे हट गया, श्रावक इसलिए कमजोर, धर्म की रक्षा नहीं हो पा रही है। श्रावक को पीछे नहीं लेना है, श्रावक को तलवार लेना है, और मुनिराज को तलवार नहीं लेना है, मुनिराज को पीछे लेना है। देश स्वतंत्र इसलिए नहीं हुआ था कि महात्मा गांधी थे, ये सब बातें कहने की हैं। महात्मा गांधी जैसों के लिए तो अंग्रेज बुद्धू बनाने में माहिर थे। हाँ, महात्मा गांधी से देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। अंग्रेज जो परेशान हुए वो सुभाष चंद्र बोस से हुए। सुभाष चंद्र बोस के कारण से नाक में दम थी उनकी, उनसे घबरा गए सुभाष चंद्र बोस की जब नारा लगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बौखला गए। लेकिन आजाद हिंद बोस, लेकिन अब वो जो गुस्सा वाला होता ना जिसको, वो कहता मैं सुभाष चंद्र बोस को तो नहीं दूंगा आजादी, गांधी जी को दूंगा। ये दुश्मन की प्रेस्टेज पॉइंट होता है। गांधी जी कभी देश को स्वतंत्र नहीं कर सकते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी अकेले नहीं कर सकते थे। आप देखना, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने कभी एक दूसरे की बुराई नहीं की, दोनों की बहुत बड़ी मिलीभगत थी, बहुत मिलीभगत थी। सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि गांधी जी समाप्त हों, कभी विरोध नहीं किया, और गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस की नीति खत्म हो जाए, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। गांधी जी चाहते सुभाष चंद्र जिंदा है तो मेरी बात जिंदा है। नरम और गरम दल जो जब तक नहीं मिलेंगे देश आजाद नहीं हो सकता था, ना सुभाष चंद्र बोस और ना ही गांधी जी। ये महावीर की पॉलिसी थी, ऋषभ देव की पॉलिसी थी। सारे भारत के श्रावक को सुनो, महावीर की दृष्टि में आजाद हिंद कोई फौज है तो उसका नाम है श्रावक। तुम लोग श्रावक हो, आजाद हिंद फौज के सैनिक हो तो, और हम लोग गांधीवादी हैं। जो गांधी जी जो डंडा रखते थे ना, वो पीटने के लिए नहीं रखते थे, पीटने वाले गिरा जाए तो उठने के लिए रखते थे वो डंडा। गांधी से एक बार अंग्रेजों ने पूछा, कमांडर ने, बोले आप ये डंडा क्यों रखते हो, बड़ी लाठी रखते थे, लाठी। बोले आप लोग पीटोगे मुझे और मैं गिर जाऊंगा तो ये डंडे पकड़ के मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए मैं डंडा रखता हूं। यानी तुम कितने पीट लेना, ये डंडा मुझे फिर से खड़ा कर देगा। ये गांधीवादी साधु है। जितने सज्जन साधु पुरुष होते हैं इनको कभी शस्त्र की तरफ मत मोड़ना, इनको निहत्थे रखना।
जितने ये निहत्थे रहेंगे तुम्हारे शस्त्र में दम आएगी, तुम्हें ताकत मिलेगी। इनको तो बिल्कुल निहत्थे रहना दो, चौराहे पे खड़े करने दो। राष्ट्रपति के पास कोई भी बंदूक नहीं है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति कौन है? बोलो। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आज सबसे ज्यादा सुरक्षित राष्ट्रपति है। हर व्यक्ति का सुरक्षा कवच में कमजोरी आ जाएगी, राष्ट्रपति की सुरक्षा कवच में कमजोरी है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा नहीं करता है। इसी प्रकार दिगंबर जैन साधु संसार का सबसे असुरक्षित है, और आज सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है? जैन साधु। गांधी जी सबसे ज्यादा असुरक्षित थे, एक दुपट्टा डालते थे अकेले, बस 2 मिनट में मार सकते थे गांधी को, लेकिन क्यों नहीं मार पाए? आजाद हिंद फौज के कारण नहीं मार पाए, क्योंकि फिर जो माहौल होता, दुनिया को मारने पर माहौल नहीं बनता। अंग्रेजों ने कहा बस गांधी जी नहीं मरना चाहिए, कितनों को फांसी चढ़ा दी, गांधी जी को नहीं चढ़ाई, क्योंकि वो जानते थे गांधी जी यदि मर गए तो भारत काबू में नहीं आएगा। फिर कितने अंग्रेज मरेंगे कुछ नहीं कर सकते। उनके यहां नीति हुई थी, क्यों ना गांधी को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, गांधी जी यदि मर गए तो संभलेगा नहीं, भारतीय व्यक्ति समझेगा नहीं। हाँ, इसी प्रकार दिगंबर जैन साधु की जब बात आई, बोले इनको जिंदा रहना है। महावीर कहते तुम इनको जिंदा रखना, इन पर कोई धूल ना फेंक दे, तुम आगे शस्त्र उठा करके आगे आओ, कुछ भी करना पड़े। तुम तो श्रावक हो महानुभाव, मुनियों को कभी विकल्प आना ही नहीं चाहिए। जब तक एक श्रावक भी भारत में जिंदा है, सही श्रावक, तब मुनियों के बाल बांका भी करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। श्रावक की बात कर रहा हूं, बनियों की बात नहीं कर रहा हूं, श्रावक की बात कर रहा हूं। बनिए तो स्वार्थी होते, उनको कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें धर्म से, धर्मात्माओं से कोई मतलब नहीं रहता। वे कभी भी किसी भी समय धोखा दे सकते। बनियों के भरोसे कभी साधु सुरक्षित नहीं है, धर्म सुरक्षित नहीं है। ये कभी भी पलड़ा बदल सकते, किसी भी दिन तुम्हारे लिए अकेला खड़ा कर सकते हैं, और उल्टा कह सकते हैं मारो, हमें कोई विकल्प नहीं है। जैन श्रावक की बात कर रहा हूं, वो श्रावक पशु भी हो सकता है, तुम ही अकेले श्रावक नहीं, पशु भी हो सकता है। एक सूकर ने, जब महाराज की रक्षा की बात आई, सूकर था, समंतभद्र महाराज ने छांट छांट के उदाहरण रखे। सामने शेर आ रहा है, सूकर के सामने कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, या तो महाराज को मरने दे या शेर को मारे। और शेर को मारने का अर्थ स्वयं मरना, 2 मरेंगे तब एक जिंदा रहेगा। सूकर ने जिनवाणी से आज्ञा मांगी, सम्यक दृष्टि था, आवास दान में कि मां क्या करूं, ये शेर महाराज को मारे बिना रहेगा नहीं, मारेगा पक्का है, और मैं सूकर हूं, शक्तिहीन हूं, शेर से भिड़ने की ताकत नहीं है। शेर ने कहा सूकर से अपनी भाषा में, तू मेरे बीच में मत आ, तू मेरे बीच में मत आ, मेरा शिकार वो है, क्यों मरना चाह रहे, तेरी शक्ति कितनी है? तो सूकर ने कहा तेरे पास शक्ति है, मेरे पास भक्ति है, मेरे जिंदा जी तो तू महाराज तक नहीं पहुंच पाएगा। घमासान युद्ध हुआ, सूकर ने भी पूरी ताकत लगाई, बच नहीं जाए शेर। एक ही लक्ष्य था सूकर का, शेर बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच गया तो फिर महाराज से वार करेगा,
मेरे मरने के बाद करेगा। शुकर ने, देखो, शुकर ने मरना मंजूर कर लिया, एक पंजे में मर सकता था, लेकिन शुकर ने यही कहा, हे भगवान, मेरा मरना तो आज निश्चित है और ये एक पंजे में मुझे मार देगा। यदि मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद ये महाराज को मारेगा, मेरे मरने के बाद ये महाराज को मारेगा। बस मेरी एक ही भक्ति में यदि मैंने जिंदगी में चमत्कार किया है, जिंदगी में यानी मैंने भक्ति की है, तो मेरी मौत के पहले शेर मर जाए। मैं मरने को तैयार हूं, मेरी मौत के पहले शेर को मरना चाहिए। और बस कुछ भी अपने बचाव में नहीं कर रहा था, बस शेर को मारने का संकल्प कर लिया उसने। मैं शेर को मारूंगा, मरने के पहले मारूंगा। तो ऐसे दाव पेच किए, शेर धराशायी हो गया, शुकर भी घायल हो गया। शुकर कहता है, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, अब मेरे महाराज को मारने वाला भी मर गया, मैं चला। 5वें स्वर्ग में जाकर के जन्म लिया। जिनवाणी में जब मैंने कथा की, मैंने कहा, हे मातेश्वरी, इस हिंसक जीव को आप नाम लिख रहे हो, जिसने संगी पंचेंद्रिय जीव को बड़ी ताकत के साथ मारा, दुख देकर मारा, यातना से मारा, दांतों से मारा, इसका नाम लिख रहे। इसके बाहर करने के तरीके तो देखो कितने निर्दयी थे। जिनवाणी में आवास दान में एक शुकर को प्रसिद्ध कर दिया और 5वें स्वर्ग नरक ने गया। शेर ने भी शुकर मारा, शुकर ने शेर को मारा। दुनिया की दृष्टि में शुकर मूल्यवान है कि शेर? शेर मूल्यवान है। आज यदि कानून में देखा जाए तो एक व्यक्ति ने शुकर को मार दिया और एक ने शेर को मारा, अपराधी कौन माना जाएगा? शेर को मारने वाला, शेर को मारने वाला। लेकिन प्रकृति की किताब में शेर जो है 5 में नरक गया, जिसने शुकर मारा था, और शुकर ने शेर को मारा था, 5 में स्वर्ग गया। ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? बहुत बड़ी चीज थी। महाराज का, उसने शेर को मारा नहीं है, महाराज को बचाया है। और शेर ने महाराज को भी मारा है और शुकर को भी मारा। 2 हत्याएं केस थी उसके ऊपर। कानून की बात जब आती है, इसलिए जब धर्म की बात आती महानुभाव, तो जो अपन 3-4 दिन से समझ रहे हैं प्रसंग के अनुसार, साधु एक वो मूल्यवान वस्तु है जिसके पास सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। श्रावक वो सैनिक है जो बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन है, शक्तिहीन है, सब कुछ उसके पास, कुछ भी नहीं है। कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चूलिका में लिखा, बुद्धिहीन व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, वो कैसा भी हो, बुद्धिमान है यदि उसकी शरण में रहता है, उसका अभिवादन करता है, तो भी उसकी प्रशंसा की बात कही गई। उनका श्रेष्ठ है। श्रावक से कहा, तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हें विवेक नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तत्व दृष्टि नहीं है, तुम समय सार के अधिकारी नहीं हो, तुम मात्र एक बुद्धिमान के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाओ, अपना सुरक्षा भाव दिखाओ, इतने में ही तुम्हारा बेड़ा पार है। आज धर्म की स्थितियां बनी और धर्म के लिए कभी साधुओं ने धर्म को नहीं बचा पाए। साधु ने धर्म का पालन किया है, साधु को बचाने वाला सदा श्रावक हुआ है। और जब जब श्रावक जागता रहा, तब तक साधु धर्म पालते रहे, धर्म पालते रहे। और श्रावक सोया नहीं, साधु लुट जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए तलवार और पिछी के बीच में रहता है
जैन धर्म। दुनिया के पास तलवारें हैं, पीछी नहीं है। विश्व के किसी दर्शन के पास पीछी नहीं है। भगवानों के पास भी शस्त्र है, महाराजों के पास भी शस्त्र है, सबके पास शस्त्र है। मात्र विश्व का एक जैन दर्शन है जो एक और तलवार है और एक और पीछी है, दोनों के बीच में बहता है, दोनों के बीच में अपने अस्तित्व को कायम रखता है। आज साधुओं के पास पीछी तो सुरक्षित है, लेकिन श्रावक के पास तलवार पता नहीं कहां चली गई। मैं तो अपनी तो पीछी रखे हूं, क्योंकि महावीर ने, भगवान ने पीछी भी दी थी, तो मैं तो रखे हूं, मुझे दो दी थी। आप लोगों की वो भी ऋषभदेव ने दी थी भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। ऋषभदेव की तलवार कहां गई? ऋषभदेव का शस्त्र कहां गया जो आपको दिया था? हमें दिया था, वो तो मैं कायम रखे। आज दुनिया का कोई भी मुनि बिना पीछी के नहीं मिलेगा, दिगंबर मुनि बिना पीछी के नहीं मिलेगा। लेकिन श्रावक कहां है? तुम्हारा उपकरण कहां है? एक तरफ का नदी का किनारा फट गया, इसलिए नदी का पानी बिखर रहा है। दोनों किनारे चाहिए, दोनों किनारे मिलकर के नदी को बहाएंगे। ये मत समझो कि हमारे गांव की तरफ जो किनारा है, घाट है, वहां तुम्हें सुरक्षा है, पानी मिलेगा, लेकिन सामने वाला किनारा जो कचड़ा है, वो किनारे की भी सुरक्षा करना। यदि वो फट जाएगा तो इस किनारे पर पानी भी सूख जाएगा। इसलिए जब जब हमारे जीवन में उस स्थिति बनी, क्योंकि साधु ने, और पंचम काल का साधु मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, इसको रास्ते में रात होगी, जंगल में रात होगी। और वो नियम लेके कहा है, कहा है, मैं कोई मारेगा तो बचूंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, और रात रास्ते में निश्चित होना पक्का है। चौथे काल में नहीं है। चौथे काल में साधु चलता था, सीधा मंजिल पर रुकता था। इधर मुनि दीक्षा ली, उधर केवल ज्ञान हुआ। यहां तो होना ही नहीं। परसों मैंने बताया था कि साधु को एक बार जरूर कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, एक भाव तो धारण करना पड़ेगा, और एक भाव में लुटने का। इतना धर्म किया, आगे मर करके देव बनना है, सब कुछ वही करना है जो सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ वही पहनना है जो छोड़ा है, सब कुछ वही मिलना है जिसका त्याग किया है। निश्चित है कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितने दिगंबर साधु हैं, सबका भविष्य देव पर्याय है इस युग में। और आज के तुम देख लो, दिगंबर मुनि की चर्या देखो, वीतरागता देखो, जिन जिन चीजों से परहेज है, वे सब चीजें वहां ग्रहण करना पड़ेंगे। सबको देव में जाना है, और देवों का वैभव तो नियत है, वहां हम उतार के फेंक भी नहीं सकेंगे। कपड़े पहनना पड़ेंगे, कपड़े हम फेंकना चाहे तो फेंक नहीं सकते, यहां तो उतार के फेंक दिए। आभूषण वहां उतार के फेंक नहीं सकते, यहां तो फेंक दिए। ऐसी माला मिलेगी तुमको उतार ही नहीं सकते। यहां तो तुम मकान छोड़ करके भाग गए, वहां विमान से बाहर ही नहीं निकल पाओगे, हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता देवता। अपने विमान से कभी देवता बाहर झांक भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता। विमान में रहना पड़ेगा। यहां तो तुम्हें मकान में जन्म हुआ, छोड़ के मुनि बन गए, देव में क्या करोगे? देव पर्याय में क्या करो? संयम का पालन हो रहा है, वहां तो जन्म से ही देवियां मिलना है, उनसे दूर हो नहीं सकते, डाइवर्स होता नहीं, त्याग होता नहीं, कुछ नहीं होता। क्या करोगे बाबा जी? बहुत बड़ी विडंबना है पंचम काल में। इसके बावजूद ही साधु कहता है मुझे मंजूर है,
क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए? मेरे चलने से मार्ग सुरक्षित रहेगा। मैं तो सुरक्षित नहीं रहूंगा, लेकिन मार्ग सुरक्षित रहेगा। मार्ग का नाश नहीं होना चाहिए। पंचम काल के अंत तक हम मार्ग को सुरक्षित करके मरेंगे। मार्ग को सुरक्षित करके भले हमें देव बनना पड़ेगा, हम सब स्वीकार करेंगे, लेकिन मार्ग को जीवित रख करके करेंगे। मार्ग की सुरक्षा की चिंता इतनी, यदि आज सारे साधु यह सोच के बैठ जाएं कि मोक्ष तो मिलना नहीं, मंजिल तो मिलना नहीं, देव पर्याय में जाना पड़ेगा, इसलिए क्यों आज से छोड़ूं सब चीजें, क्यों करूं, बनियाई वृत्ति आ जाए, तो ये मार्ग खत्म हो जाएगा, मार्ग का लोप हो जाएगा। इसलिए साधु कहता है दो चीजों की बात है। एक चीज वह है कि साधु को जो बनने का, वर्तमान का जो आनंद है वो अनमोल है। ये कम है क्या? इतनी उपलब्धि है, इतनी उपलब्धि है। कितने पापों से बच गया, कितने राग द्वेषों से बच गया, कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये आनंद कम है क्या? और दूसरी बात है कि यह मार्ग हमेशा सुरक्षित बना रहेगा। एक छोटी सी भूल के कारण से बंधुओं, प्रकृति भली कितना भी अपन को खुश रखे, अपन को अपन का स्वभाव नहीं छोड़ना। एक व्यक्ति 12 साल का अकाल पड़ा, खुरपी चलाता था प्रतिदिन जाकर। लोगों ने पूछा, भाई घास फांस तो है ही नहीं, आप खुरपी क्यों चलाते हो? 12 साल तक अकाल है। बोले मैं खुरपी इसलिए चलाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल के बाद बरसात हो गए मैं खुरपी चलाना भूल जाऊं। तो ये खबर देवताओं में पहुंची कि एक किसान सूखे में भी खुरपी चलाता है, हल चलाता है। बोले क्यों? बोले 12 साल के बाद कहीं मैं मर गया, मेरे बेटे भूल गए तो, इसलिए भली पानी बरसे खुरपी। तो देवताओं ने कहा, जब एक किसान को यह डर है कि 12 साल में मैं खुरपी चलाना नहीं भूल जाऊं, तो देवताओं ने कहा, मेघ देवताओं ने, कहीं 12 साल तक मैं नहीं बरसा तो कहूं बरसना नहीं भूल जाऊं। उसी दिन बरस गए। 12 साल का अकाल उसी दिन खत्म। अपने कर्तव्य और अधिकारों को हर व्यक्ति समझता है तो हमेशा एक दिन वह उस सत्य को पा लेता है जो सत्य पाना चाहता है। अपन उस दशा से गुजर रहे हैं जहां मैं स्वयं अकेला हूं, स्वयं में अकेला हूं, और असुरक्षित होने का भाव है नहीं, और सुरक्षा कुछ है नहीं। सुरक्षा कुछ है नहीं, असुरक्षा का भाव नहीं है। ऐसे युग में, ऐसी दशा में अपन को गुजरना है और अपन को वो सब प्राप्त करना है। आज इतनी कह के विराम करता हूं, समय हो गया। महावीर भगवान की